तो देखो पढ़ते हैं अपन। एकता होने पर तो मोक्ष होता ही है और उनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता, ऐसे यह कारण कहे। इनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। देखो वर्ड क्या है कि मोक्ष का साधक, मोक्ष का कारण कौन है, तो कह रहे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की एकता। एकता मतलब तीनों गुण हमारे को आराधक चाहिए, तीनों गुण की पर्याय। एक भी गुण की पर्याय अगर विराधक रहेगी तो हम मोक्ष मार्ग नहीं कह सकते, ये कहा जा रहा है। क्या कहा? तीनों गुण समर्पण चाहिए, तीनों गुण का समर्पण चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे विवाह करने पर, पुराने जमाने की बात कर रहा है, आजकल की नहीं, स्त्री अपना सर्वस्व समर्पण करती थी पुरुषों को। समझे कि नहीं? अभी तो हम दोनों सरनेम लगाते हैं, ये वाला भी वो वाला भी। भैया तुम्हारा सर्वस्व समर्पण नहीं है, तुम्हारा अधूरे अधूरे है सब। समझे क्या? कुछ कुछ तो पुराने ही लगाते हैं, भैया हमने चेंज करेंगे हमारा नाम। भैया तू देखो अभी तो कुछ समझा ही नहीं बेटा। समझे कि नहीं? सर्वस्व समर्पण होता क्या है? समझे कि नहीं? तुम यहाँ समर्पित नहीं होंगे तो आत्मा में कैसे समर्पित होंगे? हम स्त्रियों के एंगल से बोल रहे, पुरुषों के भी बोलता है। अगर तुम इधर उधर देखते रहते तो फिर समर्पण कैसे करोगे तुम अपनी पत्नी पर? समझे कि नहीं? सर्वस्व समर्पण, तो तीनों गुण हमारे सर्वस्व समर्पण करें। एक आधा भी गुण इधर उधर नजर मार रहा है तो हमको चलेगा नहीं। समझे कि नहीं? व्यभिचार कर रहा है वो, यदि एक आधा गुण हमारे बाहर देख रहा है तो व्यभिचार है वो। इधर उधर नजर घूम रही कैसी तुम्हारी? तीनों गुण नजर कहाँ घुमाए? अपनी वस्तु पर। समझे कि नहीं? हमने आपको स्वस्थ के लिए इसलिए प्रेरित किया था कि तुम बाद में स्व वस्तु पर प्रेरित हो जाओ। समझे कि नहीं? तो स्व वस्तु पे, समझे कि नहीं, स्व वस्तु के लिए समर्पित हो जाओ। तो तीनों गुण हमारे, तीनों गुण की पर्याय स्व का समर्पण करेगी, स्व के लिए आत्मा का समर्पण करेंगी तब मोक्ष मार्ग है। तीन गुण में से एक भी गुण, अगर एक गुण की भी पर्याय समर्पण नहीं करेगी तो मोक्ष मार्ग नहीं। देखो लिखा है, इन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। समझे क्या? इन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में एक भी न हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि सम्यक चरित्र प्रकट कर लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को छोड़ दो, सम्यक दर्शन ज्ञान को छोड़ दो, ऐसे है। कुछ ऐसे जो सम्यक दर्शन को पकड़ते सम्यक चरित्र को छोड़ देते, कुछ सम्यक ज्ञान को पकड़ते सम्यक दर्शन सम्यक चरित्र को छोड़ देते। तो इसलिए अंध पंगु और आलसी, ये सुना अपने रत्नत्रय की पूजन में आता है। अंधे को भी नहीं मिलेगा, पंगु और आलसी को, तीनों को नहीं मिलेगा। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों चाहिए। समझे क्या? तीनों में से एक भी नहीं, क्योंकि देखो वही सूत्र में कहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मार्गाह नहीं है वो, मार्ग एक मार्ग है, वन मार्ग, द ओनली वन मार्ग। अब देखो आप छेड़ाना की किताब पर हेड शॉट ड्राइंग, तीन चीज़ें और बाद में एक हो गया है। समझे क्या? एक सम्यक दर्शन का रास्ता बताया, एक सम्यक ज्ञान का रास्ता होता है, एक सम्यक चैत्र का, और तीनों जब बाद में तीनों का मिलकर एक ही रास्ता बन गया, उसका नाम मोक्ष मार्ग कहा। समझे क्या? तीनों जहाँ जुड़ते हैं और एक ही रास्ता बचता है, उस मार्ग का नाम मोक्ष मार्ग है। समझे कि नहीं? देखो इस सूत्र की टीका में कहा है कि यहाँ मोक्ष मार्ग ऐसा एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग तीन मार्ग नहीं। ये क्लैरिटी कर लेना, तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग एक है जिसमें तीनों मिलते हैं। मैं अगर सिंपल बात में मेरी भाषा में कहूँ तो जब हमारी पूरी आत्मा की पूरी शक्तियाँ एक आत्मा के लिए समर्पित हो जाए तब मोक्ष मार्ग है। मेरी शक्तियाँ, ये तीन गुण की शक्तियाँ अगर बाहर समर्पित है कहीं पे भी तो ये मोक्ष मार्ग नहीं, पूरे की पूरे। समझे कि नहीं? सर्वस्व समर्पण। तो हम समझे कि नहीं, हम हमारी प्रॉपर्टी का 50% तुम्हारे को दे रहे, पहले दिन ही तुम 50% ओनर हो जा रहे हमारे प्रॉपर्टी के, और तुम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को वो भी ये भी भैया चलो बाहर। समझे कि नहीं? तो पूरा समर्पण से आएंगे तो यहाँ से पूरा समर्पण मिलेगा, अधूरे से आएंगे अधूरा मिलेगा। तुम श्रद्धा ज्ञान कुछ लाओगे, चारित्र को नहीं लाओगे तो तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी भैया। तुम सिर्फ चारित्र को लाओगे, श्रद्धा ज्ञान को नहीं लाओगे तो भी नहीं मुक्ति मिलेगी तुम्हारे। समझे कि नहीं? तो कितने से जो आत्मा जानते नहीं और व्रत लेते हैं, और कुछ कुछ आत्मा जानते रहते तो जानते और व्रत नहीं लेते, बोलते हैं आत्मा को जान रहे करके और व्रत नहीं लेते, तो वो किसी को नहीं मिलने का है। समझे कि नहीं?
जो आत्मा को जानेगा वो व्रत भी लेगा, लेगा ही लेगा। समझे कि नहीं? आत्मा जानने का भ्रम हुआ है तुझे, इसलिए व्रत आ नहीं रहे। समझे कि नहीं? आत्मा को जानो और उसको स्थिरता करने के लिए व्रत ना लूँ, ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे? इसलिए ये तीनों के एकता ही मोक्ष मार्ग है। देखो फिर प्रश्न उठा, यहाँ प्रश्न है कि असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसके मोक्ष मार्ग, उसको मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है? ठीक है, प्रश्न खड़ा हो गया। ये प्रश्न आपको आने वाला था ना, उनको मालूम था कि काकी जी को ये प्रश्न आने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया। क्योंकि मैंने भी तो स्ट्रांगली बोला ना, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए, तीनों चाहिए। मैंने जानबूझ के स्ट्रांगली दिया ताकि आपको ये प्रश्न पड़े। याद रखना, बोलने की कला रहती हो कि आप बोलो इतना फोर्सफुली कि उसको प्रश्न पड़े, कि फिर तो चौथे गुण स्थान वाला मोक्ष मार्ग ही नहीं। और जबकि 6 डाला में लिखा है तीनों शिवमक चारी। तीनों शिव कौन से? उत्तर, मध्यम, जगन्य, अंतरात्मा। अंतरात्मा के 3 प्रकार के हैं। एक तो शुद्धोपयोगी मुनिराज को उत्तम अंतरात्मा कहा, मध्यम मतलब कौन? व्रति श्रावक या शुभोपयोगी मुनिराज, है ना। और जगन्य में अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दृष्टि जो है वो तो बिल्कुल व्रत नहीं लिया, और वो कह रहे कि तीनों शिवमकचारी, ये तीनों मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव है। तो फिर वो उसको तो सम्यक चारित्र है ही नहीं, किसको? अविरत सम्यक दृष्टि को। फिर उसको मोक्ष मार्गी कैसे कह रही है जिनवानी? समझे कि नहीं? प्रश्न समझ में आया? वो तो सम्यक चारित्र हुआ ही नहीं, तो वो मोक्ष मार्गी नहीं है, उसको मोक्ष मार्गी मत कहो। तो इसलिए लड़ते कुछ लोग, कह रहे ये व्रति नहीं, इनको मोक्ष मार्गी मत कहो, ये व्रति है, इनको मोक्ष मार्गी मत कहो। लड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो व्रति नहीं उसको मोक्ष मार्गी मानना कि नहीं मानना? आपको पर्सनल व्यू क्या है वो बताओ। हाँ, तो फिर मोक्ष मार्गी माने कि नहीं माने इसको? बोलो, मानेंगे? क्या लगता है आपको? क्या मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या लगता है? व्रत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अनंतानुबंधी के एंगल से बोल। लॉजिक उन्होंने भी वही दिया है आप जो बोल रहे थे, ध्यान सुनना बहुत अच्छे से। मोक्ष मार्गी है कि नहीं है वो? व्रत तो बिल्कुल लिए नहीं उसने। प्रश्न तो ये हमारा, उसके अंदर तो व्रत नहीं। अगर आप देखेंगे उसको तो भोगों में दिखता है वो। समझे कि नहीं? युद्ध भी लड़ लेता है क्या? 6-6 महीने अपने भाई को लेके चलता है वो, उनकी मृतदेह भी। तो आप बोलेंगे कैसे मोक्ष मार्गी कैसे कहे हम इसको? प्रश्न समझे क्या? जो व्रति नहीं उसको मोक्ष मार्गी कहे कैसे? बहुत बवाल है इसके ऊपर, लेकिन उत्तर भी सुन। हाँ तुम, हाँ आ जाएगा, इसलिए बोल रहे। आया है क्या? क्या आने वाला है? आके वो एकदम बारीक वाला है, तो उसको चारित्र कैसे बोले हम? चारित्र का अर्थ क्या है? स्थिरता। स्थिरता ही क्या? हाँ आई नहीं ना अभी तो स्थिरता आई ही नहीं। ज्ञान स्थिर होता है क्या उसका आत्मा में? उसका ज्ञान आत्मा में स्थिर होता है क्या चौथे गुण स्थल वाले का? 6 महीने में वो इतना सा सेकंड भर का तुम उसको स्थिरता बोलेंगे? समझे क्या? इसलिए चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र नहीं बोला जाता। और बोला भी क्या? स्वरूपाचरण नाम का नाम दे दिया उसको, बस। समझ लेना, चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र वाले नहीं बोलते। एक देश 5वां है, चौथा वाला नहीं। एक देश नहीं बोलते उसको, एक देश 5वें गुण स्थान वाले को बोलते हैं। समझ रहे क्या? क्योंकि उसकी स्थिरता बढ़ गई, 15 दिन के अंदर करता है और थोड़ा ज़्यादा देर करता है वो। समझ रहे ना आप? स्वरूपाचरण चारित्र मतलब वैसा चारित्र नहीं, वो कौन सा वाला जो पूजनीय हो या कुछ और, ऐसा नहीं। स्थिरता वाला नहीं वो सिर्फ स्वरूप उसको दिख गया, इसलिए एक नाम दिया गया उसको। ठीक है, पढ़ता हूँ, देखो। समाधान, मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, इसलिए उपचार से उसे मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। समझ में आया क्या? इसको पक्का मोक्ष मार्ग होने वाला है, ऐसा जानकर इसको हमने मोक्ष मार्ग हुआ यही कह देते हैं। जैसे लौकिक एग्जाम्पल दो, यहाँ पर पढ़ लेना, बस ये एग्जाम्पल था। अभी फर्स्ट ईयर में डॉक्टर साहब, सेकेंड ईयर में भी डॉक्टर। अरे हुआ ही नहीं भैया, डिग्री नहीं, कुछ MBBS नहीं है, डॉक्टर बोल रहे थे, क्यों बोला हमने? होने वाला है ना। CA की पढ़ाई कर रहे, CA साहब कर रहे तुम, तो फाइनल निकल रहे हैं, उसके 10-10 आइटम हो गए, तो CA बोलते तुम। होने वाला है भैया, होने वाला है। हाँ समझे क्या? बस यही है वो। समझे क्या नहीं? जिसने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, वो अब स्वरूप में लीन होने ही वाला है, इसलिए उसको हो गया कह रहे हैं। समझे क्या नहीं? दृष्टांत भी दिया, देखो।
परमार्थ से, अगर रियलिटी से देखा जाए तो सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। रियलिटी ये है कि जब सम्यक चारित्र भी होगा तब हम मोक्ष मार्गी कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, ठीक है, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि यह उस नगर को चला है, ठीक है। हम तो चले शिखर जी को, क्या घर में बैठे हुआ तो अब शिखर जी को चले, दिख तो नहीं रहा कुछ, चले कर दिए कि हम जा रहे हैं, जाने वाले हैं, टिकट बुक हो गई हमारी, है कि नहीं। 1 नवंबर को हम जा रहे, है कि नहीं। शिखर जी की बात कर रहा हूँ, दूसरी नहीं, ठीक है ना। तो बोलेंगे देखो भैया ने बोले थे, ठीक है, दिवाली की छुट्टियों में शिखर जी की हम 1 नवंबर को जा रहे, तो हम क्या बोले, हम तो चले शिखर जी को, हम तो चले तो चल नहीं रहे, पैर तो चलने रहे तुझे, पैर का चल रहे। तो चले का थे निश्चय कर लिया है कि हम जाने वाले, और बुकिंग भी हो गई है, समझे क्या। तो जिसकी बुकिंग हो गई तो दूसरा बोल रहा है कि मैं हम भी चले, तो तेरी बुकिंग बता, तो बुकिंग नहीं होता, चुप बैठ, तू जाएगा चले, समझे कि 2 में अंतर है क्या, दोनों में अंतर है। तो हम भी तो मोक्ष को जाना चाहते, हम भी तो आत्मा में लीन होना चाहते, तेरी बुकिंग नहीं हुई है अभी, क्या समझे, समझिएगा कि एग्जाम्पल। चतुर्थ वाले को ही हम बोलेंगे कि ये मोक्ष जाने वाला है, ये मोक्ष मार्ग, क्योंकि बुकिंग हो गई वाली है, सब में दर्शन हो गया उसको। और जिसकी बुकिंग नहीं हुई है वो बोले भले मुझे मोक्ष जाना है, मुझे आत्मा में ध्यान करना है, तो बेटा बुकिंग नहीं हुई तो इसलिए हम तेरे को अभी बोलेंगे नहीं, समझे क्या। तो टिकट कंफर्म बता हमारे को, हम बताएंगे फिर देखो, हाँ यस मोक्ष मार्गी, समझे क्या, लॉजिक समझ रहे। पढ़ते देखो कि परमार्थ से मार्ग में गमन करने पर ही चलना होगा, समझे कि परमार्थ से देखा जाए तो मार्ग में जब वो चलेगा तो ही ये कहा जाएगा कि ये चल रहा है, समझे कि नहीं समझे। एक्चुअल में चलना चालू किया कि उसने नहीं चालू किया, इसलिए एक्चुअल में जब तक वो चलेगा नहीं तब तक तो हम उसको ये कहेंगे नहीं कि ये चल रहा है, लेकिन उसने चलने का निश्चय किया तो ये चल रहा है, ऐसा कहना व्यवहार है, उपचार है, समझे कि नहीं। मुनिराज मोक्ष मार्ग पर है, ये निश्चय के व्यवहार है, निश्चय। और चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मोक्ष मार्ग पर ये क्या है, व्यवहार, क्योंकि वो तो एक्चुअल में चल रहे हैं और ये चलने वाला है, समझ रहे। परमार्थ से ये अभी चला नहीं है, समझे क्या, परमार्थ मतलब निश्चय से, अभी चला नहीं है, ये चलने वाला है, समझ रहे। देखो इसलिए देखो इसी उपचार से देखो, इसीलिए ने उसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि को वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं, समझे क्या नहीं। कहाँ चेंज हुआ, वेयर इज द पॉइंट ऑफ चेंज, बोलो। श्रद्धान हुआ किसका, किसका बोलो, वहाँ पे वर्ड है, 2 वर्ड, वीतरागी भाव रूप मोक्ष मार्ग का, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीतरागी भाव रूप मतलब क्या, वीतरागी भाव रूप मोक्ष मार्ग, जिस भाव में किसी और का राग नहीं है, अपने ही चैतन्य का अनुभवन है, उस भाव को वीतरागी भाव कहते, समझे कि नहीं समझे। अगर राग होता तो चैतन्य का अनुभव नहीं होता। तो वीतरागी भाव मतलब जिस भाव में कोई राग नहीं है, सिर्फ आत्मा का अनुभवन है, यही भाव मोक्ष मार्ग है, ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ उसको चतुर्थ गुणस्थान वाला कहा जाता है। क्या समझा, टफ हो गया, इजी कर देता हूँ मैं। अभी हमने क्या देखा, श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण की समर्पणता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, बराबर ना, वो यही है। देखो जब मेरा ज्ञान आत्मा में स्थिर रहेगा तभी तो उसको राग उत्पन्न नहीं होगा, बराबर है ना, इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो वो राग उत्पन्न नहीं होना, इच्छा उत्पन्न नहीं होना, उसको एक शब्द में वीतराग भाव कह देते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों को एक साथ मिला के वीतराग भाव बोल सकते हो आप, रत्नत्रय बोल सकते हो, वीतराग भाव बोल सकते हो, समझे कि नहीं, शुद्धोपयोग बोल सकते हो। 3 वर्ड बोले मैंने, समझे क्या, क्या कहा, ये तो शुद्धोपयोग, वीतराग भाव या रत्नत्रय कहो, यानी 3 गुण अपने लिए डेडिकेट हो जाए, वही मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि को क्या हो गया, उसको पता चला कि मैं मुक्ति को कब जाऊंगा, जब मेरा चारित्र गुण आत्मा में, ज्ञान को आत्मा में स्थिर करेगा, तभी मैं मोक्ष को जाऊंगा। उसको इतना श्रद्धान भर होने से उसको हमने कहा कि अब ये तो आत्मा में स्थिरता करने ही वाला है। क्यों, उसको पता चला कि मोक्ष कैसे मिलता है, तो ये तो अब आत्मा में स्थिरता करने वाला है।
और जिसको पता ही नहीं आत्मा, वो तो नहीं करता स्थिरता, वो तो दुनिया में स्थिरता कर देता है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग नहीं कहेंगे। क्या समझा? पता होना चाहिए क्या कि मुझे सुख मिलेगा कहाँ। बताओ, हमारे को सुख की कल्पना क्या हुई वाली है कि जब बहुत धन होगा, जब बहुत वैभव होगा, प्रसिद्धि होगी, प्रशंसा होगी, है ना, हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे पड़ पोते, हमारे तड़तोते, समझे कि नहीं, ये जब सुखी रहेंगे तब हम सुखी रहेंगे, ऐसा लगता है हमारे को। ये सब भ्रामक कल्पना है। जब मेरी श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण मेरा आत्मा का समर्पण करेंगी तब मैं सुखी होऊंगा। ये है निश्चय से मोक्ष मार्ग, ये है सच्चाई। अब ऐसा श्रद्धा हमारे को श्रद्धान हुआ है क्या? इसी को कहते हैं मिथ्या दर्शन। असम्यक दृष्टि को श्रद्धान हो गया है कि जब मेरा ज्ञान गुण अपने आत्मा में लीन रहेगा तभी मुझे सुख होगा। तो ये श्रद्धान होने से उसको मोक्ष मार्गी कहा। समझ में आ गया? कंप्लीट हो गया है ना? ज़्यादा लेना नहीं मुझे, क्योंकि थोड़ा सा लेके बाकी बाद में बात करेंगे अपन। इतना ही समझो हमारे को श्रद्धान क्या है, एकदम सब इजी छोड़ो, आप इजी छोड़ो। और जो सुख बोलते ही क्या दिखा? जो दिखा वो मिथ्या दर्शन है। सुख बोलते ही आत्म ध्यान अगर आपको दिखा तो समझना आप सम्यक दृष्टि हो। क्या? क्योंकि देखो, जब मैं आत्मा का ध्यान करूँगा तब इच्छा नाश होगी, तो क्या होगा? आनंद ही आनंद गड़े इकड़े तिकड़े चोही कण। समझे? सब आनंद 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 रहेगा तब, है ना। अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनेक अनंत काल तक अनंत आनंद रहेगा जब मेरा ज्ञान अपने आत्मा में स्थिर रहेगा। तो सुख बोला तो आत्म ध्यान दिखना चाहिए, समझे ना। सुखी बोले तो आत्म ध्यान ही दिखने चाहिए। सुखी बोले तो गोवा एंजॉय करने वाले नहीं दिखने चाहिए हमारे को, अमीर नहीं दिखने चाहिए, समझे कि नहीं। प्रसिद्ध प्रशंसा वाले लोग नहीं दिखने चाहिए, फेम वाले लोग नहीं दिखने चाहिए। आत्मध्यानी ही सुखी दिखने चाहिए। क्या समझे? तो जिसको ऐसा श्रद्धान है कि आत्मध्यानी ही सुखी, आत्मध्यान ही सुख, वो उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझे क्या? और जिसको दूसरा कुछ सुख दिख रहा है वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि उसका श्रद्धान अभी सही नहीं हुआ। समझ में आ गया? इस सबसे समझ लो हम अभी कहाँ खड़े हैं। बहुत दूर है, अभी हमारी दिल्ली दूर है ना। नज़दीक कर सकते हो, आपको भगवान जी इतने नज़दीक मिले, बताओ। सच्चे भगवान जी मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे जिनवानी मिल गए, अब कर लो ना काम, है ना। स्वयं को जानो पहचानो। कौन है? मिट्टी का ढेला। बताओ, हिप्नोटिज्म है सब, हिप्नोटाइज किया है तुम्हारे को मोहनीय ने। ये बॉडी बदल के स्त्री मान रहे लोग पुरुष मान रहे, कोई नहीं मान रहा कि मैं जीव। हिप्नोटिज्म कितना डेंजर है, पूरा दिन बीत जाता है मैं जीव, ये समझ में नहीं आता हमारे। इतना काल बीत गया, मैं नमोकार मंत्र इतने काल से ले रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि नमोकार मंत्र आत्मा की 5 स्टेट का नाम है। अनंत नाम भी आत्मा का है, सिद्ध नाम भी आत्मा का है, आचार्य पद नाम भी आत्मा का ही है। शरीर से क्या चेंज करने पर आचार्य हो जाते? नहीं होते कुछ भी, समझेगा नहीं। तो पूरा धर्म आत्मा का है। मैंने आत्मा के पूरा मतलब पूजन हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, उपवास हो, नियम हो, सब आत्मा कल्याण के लिए। धर्म पूरा आत्मा का आधारित है और मुझे आत्मा ही नहीं समझ में आ रहा, तो हम धर्म में एंट्री ही नहीं हमारे अभी तक। धर्म बहुत दूर है, समझ में आ गया? इसलिए अपने पूरे जीवन को स्वयं को पहचानने के लिए लगाओ, हिप्नोटिज्म से बाहर लेने के लगाओ, तो हमारा कल्याण होगा। ठीक है, चलो। जो पंच परमेश्वर भगवान की जय। सहजा